राजन भैया, एक बार राजन भैया, राजन भैया बोलिए बोलिए। एक बार माननीय भाई साहब को फोन लगा दीजिए, प्रदेश अध्यक्ष जी को ये जुड़ने। लगा ले रहा हूँ, लगा रहे लगा। जी जी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जबलपुर संभाग की छिंदवाड़ा जिले की इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सभी का, नितिन भाई देखिए पीछे से किसकी आवाज आ रही है? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जबलपुर संभाग की छिंदवाड़ा जिले की इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी एवं हमारे अतिथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में आदरणीय सांसद प्रत्याशी श्री नाथन शाह जी कवरेती जुड़े हुए हैं। उनका पिछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में कुछ अतिथि और भी जुड़ेंगे जिनकी स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। जिला अध्यक्ष श्री बंटी साहू जी और एवं हमारे प्रदेश भाजपा के प्रदेश मंत्री और हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री कन्हैयाराम जी रघुवंशी भी हमारे बीच जल्दी उपस्थित होंगे। और राज्यसभा से सांसद आदरणीय श्री कैलाश सोनी जी भी हमारे बीच जल्दी उपस्थित होंगे। एवं हमारे प्रदेश ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भगत सिंह जी कुशवाहा मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच छिंदवाड़ा के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष, उन्होंने बहुत छिंदवाड़ा में हमारा, आप सभी को एक जानकारी सभी को होगी, हमारे प्रदेश कार्य समिति प्रदेश पदाधिकारियों की जो प्रशिक्षण हुआ था वो छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। ऐसी पीछे से किसकी आवाज आ रही? नितिन भाई देखिए जरा एक बार। नितिन भाई जिसकी भी पीछे से वॉल्यूम आता ना, कोई नया जुड़ता है तो उसको म्यूट कर दिया कीजिए प्लीज। हम सभी को प्रशिक्षण जो छिंदवाड़ा में हुआ था यादगार था। ऐसे प्रशिक्षण को करवाने वाले जिला अध्यक्ष श्री राजू रंजवंशी जी का भी स्वागत है। बैठक के क्रम में बैठक को आगे बढ़ाते हुए मैं संभाग प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र राठौर जी से निवेदन करता हूं कि वे बैठक के क्रम को शुरुआत करने का कष्ट करें। सुरेंद्र जी भाई साहब। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भगत सिंह जी, और कौन होगा प्रदेश का पदाधिकारी है कोई? प्रदेश पदाधिकारी तो नहीं, पर हमारे बीच में आदरणीय कैलाश सोनी जी राज्यसभा सांसद जुड़ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। माननीय कैलाश सोनी जी का स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। और भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा वर्ग मोर्चा की यह बैठक इस वैश्विक महामारी के कार्यकाल में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, भारतीय जनता पार्टी के एक जागरूक कार्यकर्ता होने के नाते, एक समर्पित सैनिक होने के नाते हमारी जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं। और इस तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा सभी क्षेत्रों में, सभी मंडलों में कुछ ना कुछ कार्य अवश्य किए गए हैं। तो उन कार्यों को विस्तृत रूप से लिख के आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि जो फॉर्मेट आपको दिया गया है व्हाट्सएप पे, उस फॉर्मेट में भर के भेजने की कृपा करेंगे। ना पीएम केयर फंड में कितनी राशि दी गई है लोगों के द्वारा, आरोग्य सेतु ऐप कितने लोड किए गए हैं, अन्न के लिए अन्नदान कितने लोगों के द्वारा किया गया है, भोजन की व्यवस्था, और भी अन्य कार्यक्रम जो भी किए गए, मास्क वगैरह के, ये सभी चीजों की जानकारी अपने को इसमें देना है। तो बस इसी के साथ ही मैं आमंत्रित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज की बैठक प्रारंभ होने की घोषणा करता हूं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संभाग प्रभारी जी। हमारे बीच में हमारे अतिथि के रूप में लोकसभा के प्रत्याशी रहे
आदरणीय श्री नाथन सिंह जी कवरेती जी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, साथ ही उन्हें आमंत्रित करता हूं कि छिंदवाड़ा जिले की पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय कवरेती जी, वैसे आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। नितिन भाई, हमने किया हुआ है क्या? नाथन सिंह जी भाई साहब, आप सुन पा रहे हैं? राजू भैया मैं कर रहा हूँ भाई साहब उनको। जी, कॉल कर दीजिए। जी कॉल कर रहा शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हूँ। नहीं जा रहे हैं, ऐसा लगता मेरे को। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। नहीं आया। हाँ हाँ, आ रही अरे आवाज, आ रही आवाज, आ रही भाई साहब आपकी। जी भाई साहब, आ रही है आवाज। प्रारंभ करें भाई साहब? तो मुझे प्रारंभ करना पड़ेगा भाई साहब? जी 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 जी। भाई साहब, आपका आपका उद्बोधन चाहिए, मार्गदर्शन, मार्गदर्शन चाहिए आपका आपका। मार्गदर्शन अपेक्षित है भाई साहब। भाई साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ आ जी रही भाई आ साहब, रही बिल्कुल आ जी, रही है, आ सुन रही पा है। रहे हैं हम आपको। जी हम जी आपको जी सुन पा रहे हैं। नमस्कार। भाई साहब ऑफिस में बैठ जाइए, आपकी जी जी जी। घूम रहे हैं। मेरा भाई साहब बंद हो कृपया गया था, पीछे मैं बालक से चालू कृपया करवाया। पीछे 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 से बोले ना कुछ भी। हमारे अतिथि हैं, उनको बोलने दीजिए। जी भाई साहब। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे पिछड़ा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता, अतिथि बंधु, जब से कोरोना वायरस भारत में और पूरी दुनिया में जब से फैला है, तब से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से सेवा कार्य में गरीबों के लिए लगे हुए हैं। कहीं पका अनाज बना के दे रहे हैं, कहीं कई स्थानों पर पक्का भोजन बनाकर दे रहे हैं, और हमारे माननीय जिला अध्यक्ष जी राजू नंदवंशी जी के साथ लगातार गांव-गांव में हम लोगों के द्वारा कच्चा अनाज, मास्क, सब्जियां और किराना की जो भी आवश्यक सामग्री है, वो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष राजू नंदवंशी जी और वर्तमान में मंडल अध्यक्ष भी हैं, तो उनके साथ लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गांव-गांव में जाकर हम लोगों ने कच्चा अनाज बांटने का काम किया। और कोरोना योद्धा 3-4 स्थानों पर, हमारे विधानसभा के सभी स्थानों पर मास्क बांटा और उन कोरोना योद्धाओं का हम लोगों ने स्वागत किया और उन्हें सैनिटाइजर व गमछा पहनाकर उनका सम्मान किया। और अभी भी लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। कल भी किसान मोर्चा की तरफ से हम सभी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष जी के कहने पर सोसाइटियों में जाकर और हमारे जो किसान भाई गांव-गांव से आ रहे हैं, उनको मास्क देने का काम किया है। और जो कोरोना जो वायरस जो फैला हुआ है, उसके बारे में उन्हें समझा रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, घर में कैसे रहना है, मास्क लगाना है। और गांव में यदि हमारे बाहर से कोई व्यक्ति आता है, उसकी जानकारी हमारे आसपास के अधिकारी हो, स्वास्थ्य विभाग हो, पुलिस विभाग हो, या वहाँ के गांव के रहने वाले सरपंच सचिव को देना है और उनका इलाज कराना है। अभी लगातार प्रदेश से छिंदवाड़ा जिले में बाहर जो काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में आ रहे हैं, जिनका इलाज पानी भी कोरोना सेंटर में रखकर उनका इलाज पानी किया जा रहा है। कुछ लोगों को घर में ही लॉकडाउन कर दिया गया है, क्योंकि जगह नहीं है, और इसीलिए घर में उन्हें रहने की सलाह दी गई है और उनका जांच प्रशिक्षण किया जा रहा है। ठीक है भाई साहब? जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। हमारे बीच में आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी जी जुड़े हुए हैं, उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं।
और साथ ही उनसे आग्रह करता हूं कि छिंदवाड़ा जिले के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय कैलाश जी भाई साहब। नितिन भाई, उनका ऑडियो अनम्यूट करना पड़ेगा। नितिन भाई। कैलाश जी का वीडियो। कैलाश जी भाई साहब, आपका ऑडियो अनम्यूट है, म्यूट है, आवाज नहीं आ पा रही है जी। जी भाई साहब अब आएंगे। भाई साहब नमस्कार। हेलो। जी भाई साहब आ रही है आवाज। हाँ भाई साहब नमस्कार। आवाज फिर बंद हो गई भाई साहब। जी भाई साहब फिर से बंद हो गई आवाज। नितिन भाई अनम्यूट कर लिए। जी हेलो। चालू। जी भाई साहब अब आ रही है आपकी आवाज। बस ठीक है, ठीक ठीक। जी प्रदेश अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी छिंदवाड़ा जिले के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण, आज की बैठक में उपस्थित हमारे विशेष अतिथि भाजपा के लोकसभा के प्रत्याशी बंधुओं, ये बिल्कुल अप्रत्याशित स्थिति है अपने देश में। संभवतः अपने पूरे जीवन काल में और समाज जीवन में भी कभी ये ऐसी परिस्थिति देखी नहीं। सारी दुनिया इस आपदा से आक्रांत है। पूरे देश में जो नियंत्रण सारी दुनिया में हिंदुस्तान ने किया है, अद्भुत है। यदि अपन कहें कि दुनिया में अद्भुत नेतृत्व हमारे पास था, इसलिए सबसे कम नुकसान दुनिया में इस आपदा से हमारा हुआ है। यदि अपन कहें कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत युगदृष्टा थे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हमारे पास 2018 में यदि गांव-गांव में बिजली नहीं होती, तो इस आपदा का और क्या चित्र होता। आज 2 करोड़ से अधिक मकानों के निर्माण न हो गए होते। इतने ही नहीं तो इस आपदा से निपटने के लिए हमें याद नहीं आता, हम एक युग है 50 साल के। कोई भी सरकार 1 सप्ताह के भीतर लोगों के खाते में पैसा डाल दे। बीपीएल, वृद्धजन, निशक्तजन, विधवा, सारे लोगों के खाते में 1 सप्ताह के भीतर 1-1 हजार रुपया पहुंच गया। सभी लोगों को 3-3 माह का राशन बीपीएल वालों के लिए, और जिनके पास कार्ड नहीं है उनके लिए भी 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इसके अलावा ईंधन। आप कल्पना करिए कि यदि 8 करोड़ लोगों के पास उज्ज्वला का या ईंधन नहीं होता तो हम कैसे फेस कर पाते, घर के भीतर हम कैसे रह पाते। लकड़ी के लिए हमें जंगल में जाना ही पड़ता। सारे प्रबंधों जिस तरह के आर्थिक नियोजन किए हैं, और अभी चौथे फेज के लिए जिस तरह की तैयारी देश की है, और इस सब में जो पॉलिटिकल सेक्टर के, विशेषकर भाजपा के सभी एनजीओज की भूमिका, आम आदमी की भूमिका, हमें मालूम नहीं कि देश में बहुत पुरानी स्मृति है हमारी कि किसी नेता को देश ने माना हो। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद केवल एक नेता हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जिनकी बात पूरे देश ने मानी। आत्मानुशासित रह करके उनकी एक एक बात को पालन किया। आत्मानुशासित रह करके आत्म संयम के द्वारा इसके कारण सबसे कम हमारा नुकसान हुआ है। अभी भी ये चैलेंज कम नहीं हुआ है। ये चैलेंज जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा है कि अब हमारे जीवन का हिस्सा ये कोरोना होने वाला है। इसके साथ हम कैसे जिए, इसकी आदत हमें डालनी होगी। और आगामी फेज 4 जो आ रहा है, इसमें हमें अपनी भूमिका, विशेषकर पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जो बहुतायत आबादी को हम
आच्छादित करते हैं, हम संबंधित हैं, हम सारे बंधुओं को लग करके चौथे पेज पर अपनी भूमिका खोजना होगी। और जैसे निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी के और जिला प्रशासन के, मध्य प्रदेश शासन के, केंद्रीय शासन के जो भी उन निर्देशों के अनुरूप हमें अपने आप को ढालना होगा और इस सब के लिए हमें पूरी समाज के लिए प्रेरित करना होगा, तब हम इस आपदा से पार पा पाएंगे। और हमें भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोरोना को हराएंगे, देश को जिताएंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कैलाश जी भाई साहब, आपका बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। राजू भाई साहब आप हैं? राजू भाई साहब जी। हमारे बीच में कोई और अतिथि जुड़े हैं क्या? नहीं, मैं देख रहा हूँ सब कोई नहीं जुड़ा। जिला अध्यक्ष जी या कन्हैया जी भाई साहब जुड़ने वाले थे? कन्हैया जी भाई साहब नहीं जुड़े। एक बार मैं जिला अध्यक्ष जी को फोन लगा ले रहा हूँ। तब तक आप फोन लगा लीजिए। तब तक हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं, हम उनकी ओर रुख कर लें क्या? उनका मार्गदर्शन ले लें। क्यों राजू भाई साहब? जिला अध्यक्ष जुड़ जाए, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष जी लास्ट में। ऐसा जी, एक बार मैं बात कर लेता हूँ, वेटिंग आराम कर लीजिए कर लीजिए। थोड़ा जल्दी लेकिन, है ना? भैया कन्हैयाराम जी के बेटे को फोन लगाया था, उनको बोल रहे हैं मैं अभी ज्वाइन करवा रहा हूँ। ठीक है, ज्वाइन हो जाए तो बता देना। हाँ भैया ठीक है जी। अब हमारे बीच आदरणीय अध्यक्ष जी का आदेश है, जिला अध्यक्ष जी का तो हमको टाल नहीं सकते उनका आदेश। हंसने की बात नहीं है, सीरियस है। सही बात है, सही बात। जिले की बैठक है। आदरणीय जिला अध्यक्ष जी आ रहे हैं, मैंने बात हुई 2 मिनट में। अच्छा, ठीक है। जुड़ रहे हैं? ठीक है, जिला अध्यक्ष जी जुड़ रहे हैं 2 मिनट में। 2 मिनट में जुड़ रहे हैं ना? ठीक है आप जी। इसीलिए और कोई हमारे बीच जुड़ेंगे? कन्हैयाराम जी भाई साहब की भी सूचना आई है कि वो भी 2-3 फोन नहीं उठा रहे जुड़ जाएंगे। प्रतीक ने बात की है तो शायद थोड़ी देर में वो भी जुड़ जाएंगे। विजय भैया, बंटी भैया हमारे बीच जुड़ चुके हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष श्री बंटी भैया जुड़ चुके हैं, बंटी साहू जी। उनका पिछड़ा वर्ग मोर्चा की इस बैठक में स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए उनसे आग्रह करता हूँ धन्यवाद भैया, धन्यवाद। उनसे आग्रह करता हूँ कि जिले की इस बैठक को मार्गदर्शित करने की कृपा करें। आदरणीय विवेक भैया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं क्या इसमें? भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं और माननीय राज्यसभा सांसद श्री कैलाश जी भाई साहब जुड़े हुए हैं। अच्छा। और हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्री नाथन सिंह जी भाई साहब भी जुड़े हुए हैं। भाई साहब प्रणाम करता हूँ। हमारे छिंदवाड़ा के राज्यसभा प्रभारी सम्मानित सोनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज ओबीसी मोर्चे की जिले की बैठक में आप लोग अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं और बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके छिंदवाड़ा के ओबीसी के कार्यकर्ताओं को आप मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस कोरोना की महामारी की लड़ाई में हम सभी लोग हमारे प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा दिए गए निर्देशन पे यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और इसमें ओबीसी मोर्चा जिले का प्रत्येक मंडलों में बहुत ही मेहनत के साथ यह कार्य कर रहा है और आगे आप लोग का जो भी मार्गदर्शन रहेगा उसको ओबीसी मोर्चा जिले की भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ काम करेंगे। और इस संकट की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार चाहे भोजन के पैकेटों, कच्चे अनाज हो, चाहे मास्क हो, और इस हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानित मोदी जी के द्वारा जो पीएम
केयर फंड जो लागू किया है उसमें भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में हम लोग योगदान इसमें डलवा रहे हैं। तो आगे आप लोग का जैसा मार्गदर्शन हो वैसा हम लोग आगे इसमें कार्य करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। राजू भाई साहब, हमारे बीच कोई और अतिथि जुड़े हैं क्या अब तक? राजू भाई साहब, कन्हैयाराम जी का क्या हुआ, उनको नहीं जुड़े क्या? हाँ, कन्हैया जी के बालक से प्रतीक ने बात की थी तो उन्होंने 2 मिनट में जुड़ने का। हाँ, तब तक हम माननीय प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी yes। राजू भैया, आपकी इजाजत हो तो हमारे बीच में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भगत सिंह जी कुशवाहा जुड़े हुए हैं। मेरा उनसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि कृपया छिंदवाड़ा जिले के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। सभी पदाधिकारियों को प्रणाम। आज के इस भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की छिंदवाड़ा जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित बैठक में हम सबके बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऊर्जावान जिनके नेतृत्व में छिंदवाड़ा जिले में संगठन का कार्य हमेशा मजबूती की ओर अग्रसर रहा, ऐसे हम सबके आदरणीय और सम्मानीय जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी, जिनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ, ऐसे के आदरणीय और सम्मानीय सभा के सदस्य संगठन के प्रिय श्री कैलाश सोनी जी, लोकसभा के प्रत्याशी और संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो में देश का वो काम सब किए चलो के भाव को उद्दलित करने वाले हम सबके आदरणीय और सम्मानीय वरिष्ठ नथन साजी कवरेती जी, आज की इस बैठक में हमारे संभाग के प्रभारी के रूप में उपस्थित श्री नरेंद्र राठौर जी, भोला शंकर सोनी जी, ओबीसी मोर्चा को लगातार निरंतर गति देने वाले हम सबके लाडले जिले के अध्यक्ष ऊर्जावान यशस्वी श्री राजू नंदवंशी जी, जिले के प्रभारी अरविंद चौहान जी, मेरे प्रदेश के पदाधिकारीगण जिनके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस हम लगातार संचालित कर रहे हैं, ऐसे हम सबके आदरणीय और सम्मानीय श्री कुंदन जी, राजेंद्र जी, अमित जी, संजय जी, राजेश जी, नितिन जी, मेरे जिले के पदाधिकारीगण, मेरे प्रदेश की कार्य समिति के सदस्यगण, मेरे जिले में रहने वाले सारे उपाध्यक्ष, मंत्री, कार्यालय प्रभारी, आईटी सोशल मीडिया के पदाधिकारीगण, जिले की कार्य समिति के सदस्यगण, मंडल के अध्यक्षगण और आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय हमारे जिला अध्यक्ष और माननीय संभाग प्रभारी द्वारा अपेक्षित किए गए थे, ऐसे सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, माननीय कैलाश जी भाई साहब ने हम सबको बताया बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। यह जो भयावह स्थिति बनी हुई है यह आज तक कभी हमने ना सुनी है ना कभी देखी। साहू जी जिला अध्यक्ष जी ने भी बताया कि हमने सेवा के अविरत अभियान को लेकर हर प्रकार के कार्य किए हैं। इसकी यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोग रक्षा और सुरक्षा के साथ साथ जो पंच आग्रह देश के लिए किए थे, देश की 30-35 करोड़ जनता जनार्दन से जो आह्वान किया था, उसमें पहला आह्वान था कि गरीबों की अविरत सेवा का अभियान। उन्होंने कहा था लड़ाई लंबी है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। हम सब कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा था कि इस जंग को हमको जीतना है और उसके लिए सतत और निरंतर और अनवरत लगे रहने का संकल्प दिलाया था, संकल्प लेने का लिए कहा था। अभियान उसमें था, चाहे फिर वो कच्चा राशन का हो, चाहे सब्जी वितरण का हो या भोजन के पैकेट तैयार किए हुए निर्माण का भोजन का हो। हमारे जैसे जरूरतमंद लोग जो वाकई में इसके अभाव में कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो उनको हम सब लोग उपलब्ध कराएं। दूसरा था मास्क वितरण को लेकर कि हम और हमारे परिवार से जुड़े हुए जो हमारी बहन बेटियां, हमारे जो परिवार हैं, उन सबसे आग्रह करें कि वो अपने घर में मास्क बनाएं और मास्क बनाने के बाद ऐसे जरूरतमंद लोग जिन तक अभी मास्क नहीं पहुंचा है, क्योंकि देश के लिए अनिवार्य हो गया है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, नियम आ गया है।
यही हमारी सुरक्षा है, यही हमारे जीवन की रक्षा का कवच है। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था आरोग्य सेतु ऐप, वाकई में वो जीवन रक्षा कवच के रूप में काम कर रहा है। एंड्रॉइड मोबाइल आजकल हम देखते हैं सामान्य तौर पर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बीच में भी उपलब्ध है। हम सब कार्यकर्ता उनसे आग्रह करें कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें। उससे हमको क्लियर होता है, जब जैसे हम टच करते हैं उससे पता चलता है कि कंटेनमेंट एरिया कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति हमारे आसपास तो नहीं है, कहीं हम कोरोना से संक्रमित तो नहीं हो गए। ये सारी चीजें उसके अंदर जो है हमको पता चलती है। कितने अच्छा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस भारत देश के लिए किया, भारत भूमि के रहने वाले कार्यकर्ताओं के लिए किया है। तो हम सब कार्यकर्ता इस अभियान को लेकर नीचे नीचे जाएं, लोगों में जागृति लाएं, इस प्रकार के कार्यों को करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करें। साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था यह लड़ाई है, अकेला व्यक्ति नहीं लड़ सकता, हम सब लोगों को मिलकर इसमें सहयोग करना है। आज देखते हैं देश में कितने बड़े बड़े बजट माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए देते चले जा रहे हैं। उस समय उन्होंने आग्रह किया था कि हम न्यूनतम 100 रुपया अधिकतम हमारे सामर्थ्य के अनुसार जितना दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करें। उसके लिए हम सब कार्यकर्ता सबसे पहले तो प्रधानमंत्री सहायता कोष में अपना सहयोग प्रदान करें। उसके बाद ऐसा लगता है कि हमारे नीचे नीचे तक के जो कार्यकर्ता हैं कहीं छूट गए तो उनको भी हम ये प्रेरणा देने का कार्य करें। देश के यशस्वी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी ने अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हम सब लोगों से निवेदन किया था, कहा था मेरी बस्ती कोरोना मुक्त बस्ती। संविधान के सभी निर्देशों का पालन करने एवं कोरोना से लड़ने के प्रति संकल्प बस्ती में जाकर दिलाना। अब मेरी बस्ती कोरोना मुक्त बस्ती को लेकर हमने देखा कि देश पूरा हमारा 3 जोन में बटा हुआ है, एक रेड, एक ऑरेंज जोन और एक ग्रीन जोन। अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा नगर, हमारा जिला, हमारा संभाग, हमारा मंडल, हमारी विधानसभा, हमारा कैसे सुरक्षित होगा, उसको ग्रीन जोन में कैसे लाना है। तो इस सब के लिए हम सब कार्यकर्ताओं को जागरूक रहने की आवश्यकता है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा जी, माननीय संगठन महामंत्री श्री सुहास जी के मार्गदर्शन में उनके बताए हुए मार्ग को चलना है और हमारी बस्ती को, हमारे क्षेत्र को ग्रीन जोन में हमको लाने के लिए प्रयास करना है। जहाँ ग्रीन है उसको ग्रीन बना रहे और जहाँ पर ऑरेंज है उसको ग्रीन में करना है, जहाँ रेड है उसको ग्रीन में करना है। इसके लिए हमको सबको जागरूक रहना पड़ेगा। हम सब सहयोगात्मक दृष्टि से इस साथ में पहरे ही बनकर सामने आना पड़ेगा। ये सारे कार्य हम सबको करना है और इसके लिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम सब लोगों को मार्गदर्शन दिया था। उसमें हमने किया था कि हम संभाग की बैठक करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उसके बाद में हम जिले की बैठक करेंगे और जिले के बाद में हमारी जो विधानसभा की बैठक होगी। आज जिले की बैठक के तारतम्य में आप और हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर सारे जिले के पदाधिकारी उपस्थित हैं। आज की इस बैठक के बाद में माननीय जिला अध्यक्ष जी, जिला प्रभारी जी और जिले के पदाधिकारी आपस में चर्चा करें कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हमको अब विधानसभा स्तर पर करना है। विधानसभा स्तर पर हमारी सभी मंडल की टोलियां बनी हुई है, जो 21 कार्यकर्ताओं की टोली है, जो मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, IT, सोशल मीडिया, कार्यालय मंत्री, कार्यालय प्रभारी या मंडल की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में जिनको हम बोलते हैं, वे सारी कार्यकारिणी के सदस्यों से बातचीत करके तो माननीय हमारे प्रदेश के पदाधिकारी श्री कुंदन जी, नितिन जी, राजेश जी, अमित जी, संजय जी, राजेश जी और इन सब लोगों से लेकर वो लिंक को लेकर नीचे नीचे तक इनके सहयोग से हम नीचे नीचे तक डाउनलोड कराएं और माननीय हमारे उस विधानसभा के, चाहे वर्तमान के विधायक हैं या नहीं, लेकिन वो विधानसभा के प्रत्याशी थे, उन सब कार्यकर्ता हमारे जो है पदाधिकारी, हमारे विधायकगण हैं, उनका हम उसमें मार्गदर्शन लें। हमारे जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बंटी विवेक साहू जी से आप लोग सब आग्रह करें कि हर विधानसभा में उनका मार्गदर्शन मिले कि इस कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए, इसके निजात के लिए क्या उपाय और किए जाए और इस बड़े कार्य के लिए हम लोगों की महती भूमिका क्या होगी, किस प्रकार से हम सेवा कार्य करें, ये सारे हमको कार्य करना है। ये सब करते करते हम सब कार्यकर्ताओं को इसका उल्लेख वृत्त पत्रक में करना है। वृत्त पत्रक ग्रुप भेज चुके हैं जिले के, माननीय जिला अध्यक्ष जी के पास भी आ चुका है और नहीं आया तो संभाग प्रभारी से भी आप ले सकते हैं। इसमें हमने जितने भी कार्य किए हैं, चाहे फिर वो वितरण का हो, कच्चे राशन का हो, तैयार भोजन के पैकेट का हो, मास्क वितरण का हो, आरोग्य सेतु ऐप का हो, प्रधानमंत्री सहायता कोष का हो, ये सारे उसके अंदर हमको उल्लेख करना है। इसमें एक विषय और था हमारा, वो था कोरोना वॉरियर्स। ऐसे कोरोना वॉरियर्स, ऐसे कोरोना योद्धा, ऐसे कोरोना फाइटर जो वाकई में अपना घर परिवार छोड़कर हमारे घर परिवार की सुरक्षा और रक्षा के लिए वह मैदान में डटे हैं, चाहे फिर वे पुलिस प्रशासन के हो, चाहे नगर निगम के हो,
चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो या ऐसे स्वयंसेवी संगठन के लोग हो, उन सबका हमको प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान करना है, उनका मान रखना, हमको उनकी चिंता करने का काम भी हम सबको करना है। इसका भी व्रत हम सब लोगों को उस व्रत पत्रक में उल्लेखित करते हुए भेजना है। यह सारे कार्य हमको करना है, व्रत भी देना है, नीचे नीचे तक कार्य भी करना है। और यह जो वैश्विक महामारी है, इससे हम सारे लोगों को, हमारे संपर्क में जितने भी क्षेत्र हमारे लोग आते हैं क्षेत्र में, उन सबकी रक्षा और सुरक्षा भी करनी है। यही सारे आपके बीच में रखने थे। इसको अभियान के रूप में लेकर नीचे नीचे हम सब कार्यकर्ता जाएंगे और हमारा जो देश है उसको सुरक्षित रखेंगे। कोरोना को भगाना है, देश को बचाना है, बस यही सब आप लोगों के बीच में विषय रखना था। बाकी समय समय पर फिर वो विषय रहेगा, फिर चर्चा करेंगे। आप सब लोगों ने अपना समय निकालकर आज के छिंदवाड़ा की बैठक में समय दिया है। मेरा आप लोगों से ऐसा ही भाव है कि यह समय देने का भाव आपके अंदर निरंतर बढ़ता रहे। इस प्रकार की बैठकें अभी हमको और भी करनी है और उसके बीच में नीचे नीचे तक जाना है। 2 गज की दूरी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लोगों की प्रेरणा, आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, आपस में डिस्टेंस बनाते हुए उनको हम संवाद करेंगे दूरसंचार के माध्यम से। इसकी चिंता करें, क्योंकि हम और हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे, यह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपका परिवार और आप हमेशा स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, इसी में मंगल कामना करता हूँ। आप इस बैठक में आए, ऐसा समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदा आगे बढ़े, उन्नति करें, उच्च शिखर पे पहुंचे, मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त करें, धन धान से परिपूर्ण रहें, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री एवं ओबीसी मोर्चा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के प्रभारी आदरणीय श्री कन्हैराम जी रघुवंशी उपस्थित हो चुके हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और साथ ही उनसे जी भाई साहब को मेरी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश मंत्री श्री कन्हैराम जी रघुवंशी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ पर जी भाई साहब, अब आदरणीय कन्हैराम जी भाई साहब से आग्रह है कि कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय भाई साहब, वैसे आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, ऑडियो म्यूट है। ऑडियो ये सामने एक बटन होगा नीचे, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं हम। प्रतीक, 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 जरा वो भैया को फोन लगा के बोल दो कि वो भाई साहब का वो ऑडियो अनम्यूट कर देंगे। एक सेकंड। हाँ, थोड़ा जल्दी। नितिन भाई देखिए, हम अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? 13A55 नंबर है। नितिन भाई 13A55 हम अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? हाँ ठीक है जी भाई साहब। आदरणीय भाई साहब, कन्हैराम जी भाई साहब। हाँ, आ रही मेरी आवाज? आ रही जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है जी, बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कोरोना महामारी से संबंधित और संगठनात्मक व्यवस्था में जो भी बातें कही है, आ रही आवाज? आ रही है भैया? आने लगा भाई साहब, आने लगा। आने लगी आवाज भाई साहब, आने लगा भैया। ठीक है करना पड़ा काम भैया वापस। हाँ चालू भैया जी। ऐसा वापस से म्यूट हो गया भैया। हेलो नितिन भाई, हम अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? वहीं से म्यूट है क्या? भैया इसको ऑडियो का अनम्यूट कर दीजिए, नीचे लेफ्ट साइड में एक वो स्विच होगा। हाँ बस जी। तो जो संगठनात्मक व्यवस्था के तहत
तो हमारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, जितनी बातें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताई है उसी के अनुसार हम आगे भी शाम सब कार्य करते रहेंगे। अभी आज मैं स्वयं सुबह 9 बजे उठ के और बाईपास रोड पे 400 लोगों को जो बॉम्बे से ट्रक में बैठ के 5 ट्रकों में 400 मजदूर आए, उनको हम लोगों ने दीनदयाल रसोई से भोजन के पैकेट ले जाकर के और उन लोगों को दिए। छिंदवाड़ा जिले में भी कच्चे भोजन की सामग्री और ये मजदूरों को भोजन और सैनिटाइजर और हमारे मास्क, ये सब वितरण का काम भी हम कर रहे हैं। और भोजन की व्यवस्था में हमारी जो दीनदयाल रसोई है और गुरुद्वारा कमेटी है, इसके अलावा भी कल और तीसरी व्यवस्था हम मजदूरों को भोजन कराने की यहाँ पे कर रहे हैं। और सभी कार्यकर्ता लगे हैं, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से भी पूरे जिले में कार्यकर्ता लगे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज जो पहली बैठक छिंदवाड़ा जिले की इसके माध्यम से ली है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से उनके बताए हुए सभी जो बातें बताई है उसी के अनुसार हम सब लोग यहाँ छिंदवाड़ा जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में हम काम करेंगे। और जिला स्तर की ये बैठकें भी आगे आप आहूत करेंगे तो अति उत्तम होगा। आज के दिन ये जो बैठक हुई है, इस बैठक के माध्यम से जिला स्तर पर भी हम छिंदवाड़ा जिले में पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है मंडल स्तर पर सब तय करके, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले में भोपाल की तरफ से, इधर नागपुर की तरफ से, हैदराबाद की तरफ से, सब तरफ से भी मजदूर वर्ग के लोग आ रहे हैं और निरंतर हमने उन पर भारतीय जनता पार्टी और पिछड़ा वर्ग मोर्चा, युवा मोर्चा, सब लोगों ने अलग अलग व्यवस्था लेकर के और हम काम कर रहे हैं। और आप सभी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से भी इस कोरोना की जो महामारी है, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रदेश संगठन और राष्ट्रीय स्तर का संगठन भारतीय जनता पार्टी का जो है, पूरे देश में हम जो है इस नर सेवा ही नारायण सेवा है और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो चिंतन है अंत्योदय का, तो निश्चित रूप से जो अंतिम छोर पे खड़े लोग जो है, जो मजदूरी करने गए हैं और वो आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद हमको भोजन मिला, कहीं कोई पानी भी नहीं भरने देते। और ऐसी स्थिति है क्योंकि हम रत्नागिरी से और बॉम्बे से आ रहे हैं, तो बनारस, इलाहाबाद और गोरखपुर जा रहे हैं। तो ये भी चिंता हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी की है। और निश्चित रूप से नर सेवा में ही नारायण सेवा का जो मंत्र है, बहुत अच्छा मौका है इसमें अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और स्वमोटो अपने स्व प्रेरणा से ये काम संगठन के माध्यम से और संगठित होकर के हम सब लोग करेंगे। और आगे जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जिला स्तर की भी बैठकें जो है आयोजित करें, तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो है, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं विवेक बंटी जी साहू, उनको भी साथ में लेकर के और पिछड़ा वर्ग मोर्चे की बैठक करके और जो समीक्षा की बात कही है वो समीक्षा भी करेंगे, जानकारी भी जुटाएंगे और बैठकों के माध्यम से जो है हम इस कोरोना की बीमारी से जो है, अभी पूरे प्रयास के बाद जो है बड़ी सफलता मिली है कि छिंदवाड़ा जिला जो है कोरोना मुक्त हो गया है। इसके लिए भी जो है
जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, निरंतर सबकी सक्रियता के आधार पर यह संभव हुआ है। पर ये सक्रियता निरंतर बनी रहनी चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की जो बैठक हुई है, इसके लिए पुनः मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चे का जो है पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की बैठक करके कार्यकर्ताओं से पूरी जानकारी ली और संगठन की संगठनात्मक व्यवस्था की पिछड़ा वर्ग मोर्चे की जो जानकारी दी है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं राजू जिला अध्यक्ष श्री राजू नंदवंशी जी से आग्रह करता हूं कि वे कार्यकर्ताओं से कुछ यदि कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। और छोटा सा एक निवेदन है कि हमारे बीच केवल 4 मिनट का समय शेष है, तो उन्हीं से आग्रह करता हूं कि हमारे अतिथियों का आभार भी व्यक्त कर देंगे। आदरणीय राजू भाई साहब। राजू भाई साहब। राजू भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही राजू भैया। राजू भैया आपकी आवाज नहीं आ पा रही, कोई भी नहीं सुन पा रहा है। हेलो, हाँ आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप उसका अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ पा रही राजू भाई साहब। आवाज चालू करो राजू भाई। चालू की हुई उन्होंने लेकिन आवाज नहीं आ रही भाई साहब। वो आपका ईयरफोन निकाल दो, शायद से ईयरफोन निकाल के फोन हाथ में लेके बात कर लीजिए। ईयरफोन निकाल दीजिए राजू भैया, कान का ईयरफोन निकाल दो और फोन हाथ में ले लो। फोन के पास से भी निकाल लो पिन उसकी। हाँ, फोन की पिन भी निकाल दो, फोन में से भी पिन निकाल दो और फोन हाथ में ले लो। नहीं आ पा रही आवाज आपकी। चलिए, समय कम है। महामंत्री नहीं, वो बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ पा रही है। महामंत्री जी को वो कर दो। राजू भैया पिन निकाल दो मोबाइल की। 1 मिनट शांति रखो आप। राजू भैया आप ये इसकी पिन निकाल दीजिए मोबाइल की। ईयरफोन की पिन निकाल दो और मोबाइल हाथ में ले लो आपके। फिर भी आवाज नहीं आ पा रही है। पिन निकाल दो फोन की, पिन निकाल दो फोन की। माइक स्पीकर माइक की पिन, ये इसकी ईयरफोन की पिन भी निकाल दो उसमें से। हाँ, नहीं आ पा रही आवाज। अरे ईयरफोन निकाल दिया तो उनको सुनाया ही नहीं पड़ रहा अपन क्या बोल रहे हैं। नहीं, वो मोबाइल फोन पे से तो आवाज आ जाती ना स्पीकर से। चंद्रवंशी जी, महामंत्री चंद्रवंशी जी सुन पा रहे हैं? चलिए काम करते हैं, हम संभाग प्रभारी जी मौजूद हैं, भोले शंकर जी सोनी। हेलो राजू भैया, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ हेलो जी, कौन? चंद्रवंशी जी है महामंत्री। हाँ भाई साहब। चंद्रवंशी भाई साहब। एक मिनट के अंदर आभार प्रकट कर दीजिए, नहीं तो क्या है कि आभार व्यक्त कर दीजिए। आभार व्यक्त कर दीजिए भाई साहब। आभार व्यक्त कर दीजिए। आज हेलो, हाँ बोलिए। जी, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो बैठक हुई, उसमें हमारे एसएसपी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री भगत सिंह कुशवाहा जी हमारे बीच, उन्होंने अमूल समय दिया और काफी हद तक हमें जानकारी दी और सुझाव भी दिया। हमारे बीच ऐसे ही प्रदेश के मंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी जी हमारे बीच में हैं, उन्होंने भी हमें सुझाव दिया। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी हमारे बीच हैं, उन्होंने भी हमें मार्गदर्शन दिया और सुझाव भी दिया। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के संभागीय एवं मध्य प्रदेश के सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को मैं इस बैठक में हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस बैठक में पधारने के लिए। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय श्री राम। पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद।